राजा भोज थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। राजा भोज, उनकी सीमा, राज्य सीमा नेपाल तक थी। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज, बड़ा धन धान्य, बड़ा ऐश्वर्य। उनके यहां एक ब्राह्मण था, उनकी प्रजा में, उनके नगर में ब्राह्मण बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। निर्धनता के कारण उसने सोचा कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। ब्राह्मण विद्वान था, लेकिन प्रायः गरीब ब्राह्मण गरीब होते थे प्राचीन काल में, क्योंकि वो व्यवसाय करते नहीं थे बेचारे। थोड़ा बहुत कथा वगैरह पूजा वूजा कराते थे। उनकी कन्याएं थी, कई कन्याएं थी। उनके विवाह के लिए धन नहीं था, तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न राजा के यहां कुछ चोरी कर ली जाए। राजा बहुत धनाढ्य है, तो चले गए। रात्रि में चुपचाप राजा के महल में प्रवेश कर लिया। बुद्धि में कुछ विकार आ गया। होता है, कभी कभी आदमी मजबूर हो जाता है, परिस्थितियों से विवश हो जाता है। ब्राह्मण ने छुपा कर रात्रि में चोरी करने का प्रयास किया। बड़ा राजभवन बड़ा था, बहुत बड़ा। तो संयोग से जहां चोरी करने जाए, उसको अपने गुरु का ज्ञान याद आ जाए। गुरु का ज्ञान विवेक को संभाले रहता है। बुद्धि का जो संयम है गुरु के ज्ञान से। तो जिस वस्तु को हाथ लगावे चोरी करने को, उसको गुरु का वो रूप, गुरु की आज्ञा याद आ जाए। सारी रात चोरी नहीं कर सका। सवेरा हो गया, सोचा अब निकलूं बाहर कैसे। चारों तरफ उसके द्वारपाल और तमाम पहरेदार होंगे, इतना बड़ा महल। तो राजा का पलंग बहुत विशाल था, सोने का पलंग, बड़ा पलंग था। राजा महाराज का संयोग से उसी कक्ष में राजा के वो डरते डरते पहुंच गया और पलंग के नीचे छुप गया। अब दिन में किसी तरह जुगाड़ करके बाहर निकला जाएगा। राजा साहब उठे, सवेरा हुआ। राजा साहब, जब संसार में सब सुख सुलभ हो तो व्यक्ति मदान रहता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा अनुभव है। हमारे कई साथी संगी जो पहले हमारे पीछे पीछे चलते थे, थोड़ा पैसा आ गया, शादी ब्याह हो गया, सुंदर स्त्री मिल गई और थोड़ा बिजनेस व्यापार चल गया, ऐसे पत्नी भक्त हो जाते हैं कोई कोई कि अपने प्रिय को भी देख के मुंह मोड़ लेते हैं। तो मेरा अनुभव है, ये कमबख्त, ये माया है ना, ऐसे ही बावरी कर देती है। राजा साहब इसी मंत्र को सवेरे सवेरे गाने लगे। चेतो हरायुतया सुहृदोनुकूला सतबांधवा बलगंति दंति निवहास्तरलास्तुरंगा सतबांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भित्वा। राजा साहब कह रहे हैं, अहो मैं कितना भाग्यशाली हूं। चेतो हरायुता सुहृदोनुकूला, ये सारी प्रजा मेरे अनुकूल है, मेरे इतने सेवादार हैं। सत बांधव प्रणय गर्भ गिरश्च भित्या, ये सारे बंधु बांधव रिश्तेदार नातेदार सब मेरी चापलूसी करते हैं, सब मेरे पीछे चलते हैं।
पंडित पीछे पलंग के छुपा था। उसने कहा देखो ये कितना मूर्ख है, ये सोचता है सब दिन ऐसे रहेगा। वो महाभारत सीरियल में वो चक्र नहीं था वो समय का, मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो नीचे से वो पंडित बोला, सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। अरे राजा साहब, जिस दिन आंख बंद होगी ना, ये सब ठाठ धरा रह जाएगा। हाँ? ये आकाशवाणी हो रही है कि पातालवाणी? वो घबरा गया, देखा ये आवाज कहां से आ रही है। उसके अहंकार पर चोट पड़ी ना, देखने लगा। अब वो बेचारा वो ब्राह्मण कांपता हुआ डर के मारे, ठीक है जो गुरु से ज्ञान मिला है वो तो बताना चाहिए ना। तो बेचारा ब्राह्मण हाथ जोड़े निकला, दे दीजिए जो सजा देनी है महाराज, मैंने तो अपने गुरु की वाणी कह दी। राजा भोज बड़े शर्मिंदा हुए, उस ब्राह्मण को गुरु मान लिया। और राजा भोज ने संकल्प किया कि इतना धन धान्य है, क्यों न गरीबों को बांट दिया जाए। और आप लोगों ने सुना होगा राजा भोज बहुत बड़ा दानी हुआ था। कहने का भाव ये कि ये तत्व ज्ञान गुरु का जब तक स्थित प्रज्ञ अवस्था ना आ जाए, गीता में कहा है ना भगवान ने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। गुरु का ज्ञान मिल जाए और हमारी संकल्प शक्ति, धारणा शक्ति प्रबल हो जाए तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।